बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम अपडेट से हालिया जंग में भारत की हिकमत अमली का हमें पहले से पता चल जाता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। भारतीय रिटायर्ड जनरल नेश मोर की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तारीफ नाकामी पर मोदी सरकार और मीडिया पर कड़ी तनकीद। AP के बुनेर में अमवात 400 से तजावज़, 2300 मकानात, 6 स्कूल, 639 गाड़ियाँ तबाह। टिकटॉक पर जॉय की तरगीब देने पर डकी भाई गिरफ्तार, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अमेरिका के भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल, मुज़ाकरातकारों का तयशुदा दौरा मनसूख। आखिर में नाज़रीन वीडियो है अभी सर शर्मा की और अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में भारतीय अफवाज की ख़वातीन का आना शदीद तनकीद का निशाना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले लाहौर में सेमिनार से खिताब में वज़ीर दाखिला का कहना था कि भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। 9/11 से लेकर आज तक की दहशतगर्दी का बेनिफिशरी इंडिया है। जंग के दौरान इंडियन पायलट्स तैयार ही नहीं थे। अजीत डोल और अमित शाह असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दोनों खुद भी डूबेंगे और मोदी को भी डुबोएंगे। पाक भारत जंग में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पस पर्दा बेहतरीन काम किया। जंग में भारत की हर प्लानिंग हमारे पास बहुत पहले पहुंचती रही। हमें अल्लाह पाक की गैबी मदद हासिल थी। भारत हम बेस पर 7 मिसाइल फायर किए और सब के सब बेस से बाहर गिरे। इस बेस में कीमती असासे मौजूद थे। हमने जो मिसाइल फायर किए वो सब के सब टारगेट पर लगे। भारत मर्सिडीज़ और पाकिस्तान डंपर की तरह है। सबको पता है कि टक्कर से क्या होगा। भारतीय तैयारों के गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। खामोश और पस पर्दा मुजाहिदों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। भारतीय रिटायर्ड जनरल यश मोर की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तारीफ नाकामी पर मोदी सरकार और मीडिया पर कड़ी तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक हमला आवर रियासत की तरह दिखाई दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे भारतीय गोदी मीडिया को झूठा करार दिया और मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। यूट्यूबर दियोया जैन को इंटरव्यू देते हुए भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोद ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान हमारा बयानिया मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ और ट्रंप ने भी दावत दी। पाकिस्तान आर्मी और इसकी क़यादत को दुनिया भर में नुमाया मकाम मिला, लेकिन हमारी बात दुनिया ने नहीं सुनी। दौरान इंटरव्यू यश मोद ने भारतीय मीडिया को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। जंग के दौरान हमारे मीडिया का किरदार इंतहाई मनफी था। मेजर गोबर, अरनाब हरामी और दीगर ये मुल्क पर काला धब्बा है। मीडिया कहता रहा कि आग लगा दो, पानी बंद कर दो। इस तरह की बातों से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद बढ़ेंगे। ये लोग खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते रहे। कहा गया कि इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कराची को आग लगा दो। भाई किस को आग लगा रहे हो? ये मानना होगा कि हमारे मकामी मीडिया ने भारत की साख को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचाया है। नाम नहाद सेलिब्रिटीज़ और यूट्यूबर्स ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो इंतहाई हकीर थी। मकामी मीडिया पर जंगी जुनून था। इस दौरान मुस्लिम मुखालिफ प्रोग्राम भी मीडिया में नशर होते रहे। यश मोद ने कहा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इसी ज़बान का इस्तेमाल करते रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऐसे ही बोल रहा है। टीवी वाले और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। भारत में राइट विंग ज़ोर पकड़ रहा है। हर कोई दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है। इससे निकलना होगा। अगर हम पड़ोस में दोस्त खो दें तो अमेरिका की गोद में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इनका कोई भरोसा नहीं। तो नाज़रीन ये थे रिटायर्ड जनरल यश मोद। उनकी स्टोरी थी। AP के बुनेर में अमवात 400 से तजावज़ कर गई, 2300 मकानात तबाह, 6 स्कूल और 639 गाड़ियाँ तबाह। रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से अमवात की तादाद 400 से तजावज़ कर गई। डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम के मुताबिक तबाह कुन सैलाब ने
जिला बुनेर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 401 अफराद जाँ बहक और 671 जख्मी हुए और 4054 मवेशी के नुकसान की तस्दीक हो चुकी है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तालीमी ढांचा भी शदीद मुतासर हुआ है और 6 सरकारी स्कूल बह गए हैं। 2 थाने सैलाब में बह गए, 639 गाड़ियाँ तबाह हुई, 127 दुकानें मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिट गई और 824 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 2 बड़े पुल मुकम्मल तबाह बह गए, जबकि 4 पुलों को जुज़वी नुकसान हुआ है। 3 सरकारी अस्पताल को जुज़वी नुकसान हुआ। आदमखेल में तबाह होने वाले घरों के मलबे तले अफराद को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरा ख़ानदानों को राशन और बिस्तरों की फराहमी का सिलसिला जारी है। ख़राब मौसम के बावजूद पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। शहरियों ने इमदादी कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। टिकटॉक पर जुए की तरगीब देने पर डकी भाई गिरफ्तार, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। डकी भाई को सोशल मीडिया पर जुए की तरगीब देने और फहश मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। दुबई से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने हिरासत में लिया है। अमेरिका के भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल, मुज़ाकरातकारों का तयशुदा दौरा मनसूख। CNBC ने रिपोर्ट किया कि भारतीय न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ANTV प्रॉफिट ने ज़राए के हवाले से बताया कि ये दौरा 25 अगस्त से 29 अगस्त के दरमियान मुतवक्के था, लेकिन अब इसे दोबारा शेड्यूल के लिए जाने का इम्कान है। और नाज़रीन, आखिर में वीडियो क्लिप इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री ने आज तक उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर अब भारत की 3 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली सोनी टेलीविजन में प्रसारित होने वाली अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देने वाली हैं। इसको लेकर प्रोमो टेलीविजन पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया है, वो भी अपनी वर्दी में। तो वो तब जब इस सरकार ने उस बात की अनुमति दी होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये खुद अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन तीनों का कौन बनेगा करोड़पति में जाना सही है? क्या हम इस तरह से हमारे सेना के 3 अंगों की गरिमा को तार तार नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर हमारी ये 3 वीरांगनाएं अमिताभ बच्चन को क्यों बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया? वो अमिताभ बच्चन जो इस देश के अहम मुद्दों पर बोलना भूल गए हैं। सबसे बड़ी बात, क्या इन 3 वीरांगनाओं का चेहरे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस समर्थक और रिटायर विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। 2014 से पहले किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी के कौन बनेगा करोड़पति शो में वर्दी में आने या हॉट सीट पर बैठने का कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अधिकारियों को एक निजी चैनल पर एक निजी क्विज शो में वर्दी में जाने का आदेश दिया ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स प्राप्त कर सकें, यानी उस पर राजनीति कर सकें। उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक और मुद्दा उठा रही है। वो ये कह रही हैं कि एशिया कप जो हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलेंगे, जबकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या ने कहा था कि यह मुकाबला नहीं होना चाहिए। अब सोनी टेलीविजन, जहां पर कौन बनेगा करोड़पति प्रसारित होता है, इनके पास एशिया कप का भी कॉन्ट्रैक्ट है।
यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? वर्दी में इस तरह से हमारी वीरांगनाएं एक प्राइवेट क्विज शो में जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ था। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे थे। क्या इस सवाल का जवाब मोदी सरकार ने दिया है? सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हां, हमारे विमान गिरे थे और 2 दिन तक हमारे विमान नहीं उड़ पाए थे। अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि कितने विमान गिरे थे ताकि हम कुछ भूल सुधार कर सकें। भूल गए आप? हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने क्या कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे क्योंकि हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पहले टारगेट नहीं कर पा रहे। क्या कैप्टन शिव कुमार के इस बयान का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी? ये तमाम मुद्दे हैं। और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, जिनका हाल ही में बयान आया था कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, उनका अपना बयान आपको याद है? उन्होंने क्या कहा था? हथियारों की आपूर्ति है, डिफेंस फोर्सेस को जो हथियार दिए जा रहे हैं उसमें बहुत देरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेता मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। आज तक वो व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री। क्या प्रधानमंत्री ने उस पर कोई बयान दिया? नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार के ही एक अन्य नेता ने कहा था कि सेना आज प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, सेना के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अब अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति में वर्दी में बैठ गई हैं। क्या मजाक बना रखा है आपने? मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और जब इस सरकार से सवाल पूछा जाता है तब क्या होता है दोस्तों? जब सरकार की गलतियां सामने उभर कर आती हैं तब क्या होता है? याद है आपको गालवान घाटी 21 जवान शहीद हो गए थे। तब गोदी मीडिया ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग की थी। कहा था कि अगर सीमा में कोई दिक्कत है तो इसमें दोष सरकार का नहीं है, दोष सेना का है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। अगर देश की वीरांगनाओं को कौन बनेगा करोड़पति एक प्राइवेट क्विज शो में बिठा दिया जाता है, वो भी वर्दी में, जानते हैं टॉप लेवल पर क्लियरेंस आता है। सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए। और अगर आज ये मुद्दे में उठा रहा हूं तो क्या ये गलत है? और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में, जितनी मर्जी वाह करनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? कोने से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है, और उनको अपनी नस काट के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल बख्शी इस देश के फौजी हैं और हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, और उन्हें इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन बिल्कुल है। हाँ तो ठीक है, फिर आप सीधा बोलिए ना कि डिबेट में हमें अलाउड नहीं है पूछना। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जनरल जीडी बख्शी को मर्यादा में रह के कहिए।
उन्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए इस देश में और उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप पूछिए। हाँ, let me ask the question. Let me ask the question. क्या जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए? इज इट राइट टू आस्क वोट्स? जनरल जीडी बख्शी, अगर वो केपीसी पर जाती है, क्या वो सरकार की गाथा बताने जाती है या आर्म्ड फोर्सेस की गाथा बताने जाती हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। belong to the armed forces, they represent the armed forces and they go as members of the armed forces. उनका किसी सियासी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कोने से लेना देना नहीं है। The armed forces are an apolitical institution. अगर आप कह रहे हैं कि साहब बिकॉज बीजेपी की सरकार है आप उस सरकार को सलाम ना करें, क्यों साहब? जब आपकी सरकार थी तब भी हमने सलाम किया, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया